जिसमें डाली, तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। बच्चों का हर एक चेहरा देता है परिचय तेरा, हर दिल पे है जादू तेरा, सब कहते हैं बाबा मेरा, तूने नाता ऐसा जोड़ा, तूने नाता ऐसा जोड़ा, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम फिर से 1969 की अव्यक्त वाणियों का मंथन शुरू करते हैं। तो ये संकल्प बाबा ने दिया, ग्रुप में हुआ, तो फिर से हमें लगा कम से कम 1969 की मुरली तो कंप्लीट करी जाए, फिर आगे की देखते हैं। तो चलते हैं। तो 18 मई 69 मुरली का टाइटल बाबा कहता है, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। अब 1969 की मुरली तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि ये समय बाबा सबकी स्थिति बना रहा था कि अब अव्यक्त हो चुका है और अव्यक्त वाणियों का पाठ चलेगा। तो उन सब का आधार 1969 की मुरली है,
जो बाबा सबको पक्का करता है कि कैसे सुनना है, क्योंकि साकार का पार्ट खत्म हुआ, अव्यक्त शुरू हुआ। तो इन मुरलियों में बाबा अव्यक्त होना सिखाता है, अव्यक्त भाव में स्थित होना सिखाता है, अव्यक्त भाव से मुरली को पकड़ना सिखाता है, कैच करना सिखाता है। और बाबा कहता है कि जब ये मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। उसीलिए आप देखो, पहला ही शब्द बाबा क्या कहता है, आप सभी ने बुलाया, या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। आप सभी ने बाबा को बुलाया, या बाबा ने आप सभी को बुलाया। किसने किसको बुलाया? अब इस सेंटेंस में बाबा अव्यक्त में स्थित कराता है। बाबा कहता है मैं तो साकार में हूं नहीं, तो मुझे किसने बुलाया? यहाँ बाबा ने आपको बुलाया है, तो वो भी अव्यक्त है। आप आत्माएं भी अव्यक्त। किसने किसको बुलाया? खींचता है। तो पहले शब्द में बाबा हमारी स्थिति को चेक करता है। इसीलिए जो अव्यक्त वाणियों में, और ये डिफरेंस है साकार से, अव्यक्त वाणियों में पहले लाइन में सभी वाणियों बाबा एक स्वमान में स्थित कराता। कई बार बाबा कहता है आज बाबा इसको देख रहे हैं, कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं, श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा हमको स्मृति दिलाता है कि आज बाबा आप में किसको देखता है। और 1969 में पहले लाइन में बाबा स्थिति को बनाता है कि किसने किसको बुलाया। तो बाबा कहता है जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को ये बात हर वक्त याद रखनी है। अब यहाँ हम अव्यक्त हो चुके हैं, अर्थात हर वाक्य में उतर जाना है, अनुभव करना है, उसका स्वरूप बन जाना। क्योंकि हम अब व्यक्त नहीं रहे। मैं भाई जी नहीं रहा, आप बिंदिया बहन नहीं रहे, आप पूर्णिमा बहन नहीं रहे, आप रीटा बहन नहीं रहे, आप शुभ्रा बहन नहीं रहे। ये पार्ट से अलग हुए, हम अव्यक्त हुए। तो बाबा कहता जो बच्चे बाबा के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, बाबा का कर्तव्य है पतित से पावन बनाने के निमित्त। कैसे? पहले स्व और फिर औरों को बनाएंगे। तो हम उस कर्तव्य के निमित्त बने हो, हम उस कर्तव्य के पार्ट हैं और निमित्त भी हैं। तो बाबा कहता है उन बच्चों को ये बात हर वक्त याद रखना। कौन सी बात? तो बाबा समझाता है कि हमें हर समय, हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंडर होना है। तो आज बाबा दो बातें, एवर रेडी और ऑलराउंड।
तो एवर रेडी का अर्थ क्या? अब यहां पर मैं सबको अनम्यूट करता हूं, है ना। इस पर हम चिंतन करते। एवर रेडी, बाबा कहता है एवर रेडी और ऑलराउंड होना। तो एवर रेडी का क्या अर्थ हुआ? हम क्या समझते एवर रेडी से? बाबा कई बार एवर रेडी बोलता है कि एवर रेडी का, तो कोई बताए कि एवर रेडी बाबा किसको कहता है? ओम शांति प्रभु जी। ओम शांति। एवरिटी का मतलब क्या यह होता है जो संपन्न होना, हाँ, बाप समान बन जाना, मतलब पवित्र हो जाना, वो तो इसी को होना, कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो तो है, लेकिन एवर रेडी होना किसको कहते हैं? वो तो मतलब मेंटली से मैं समझती हूँ जो मैं संपन्न के लायक हो गई हूँ, अब घर जाना है, ऐसे। हाँ, तो देखो एवर रेडी जो होता है, ये बात आपकी सही है कि बाप समान बनना है, वो तो है ना। लेकिन एवर रेडी, अब उसको ऐसे के स्थूल में देख कि आपको बुलावा आया है ना। किसी ने आपको बाहर से बुलाया, शुक्रा बहन बाहर आओ या चलो, तो आप दो तीन काम करेंगे। एक, या तो आप अपने कपड़े चेंज करेंगे स्थूल में कि नहीं मैं ऐसे नहीं जा। दूसरा, आप चप्पल पहनेंगे, अरे नहीं मुझे चप्पल पहननी है। तीसरा, आप देखेंगे कि घर में अच्छा कौन सी चीज मुझे रख के जानी, कहाँ रख के जानी, उसको करेंगे। किचन में गैस वैस बंद करेंगे, सामान को जहां रखना है वहां रखेंगे, ताला लगाएंगे, है ना। ये चार पांच काम हो गए। तो किसी ने आपको आवाज दी तो आप तुरंत बाहर नहीं आए, आप ये सब करने के बाद बाहर आए, तो आप एवर रेडी नहीं, क्योंकि आप नहीं निकल पाए। चाहे कोई जरूरत, चाहे कोई चीज हो, नहीं निकल पाए। तो बाबा क्या कहता है? एवर रेडी रहना अर्थात क्या हर तरफ से, हर चीज से आप उपराम हुए हो। मैंने बुलाया और तुरंत निकल लिए, या ये सोचा अरे मेरे बच्चे, मेरा घर, ये वो, तो लगाव झुकाव प्रभाव तो नहीं है, कहीं अटके हुए तो नहीं हो। कहीं अटके हुए हो तो एवर रेडी नहीं। तो एवर रेडी इसीलिए कि बाबा कहता है कि कितने आप इन सब, जो बाबा कहता है कि मैं सन्यास दिलाता हूं, सतो प्रधान सन्यास, तो कितने डिटैच हुए। जो डिटैच है वो एवर रेडी, क्योंकि कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाई। किसी ने बुलाया और ऐसे के ऐसे निकल लिए, ना घर को ताला लगाया, ना कपड़ा चेंज, ना जूता पहना, बस भाग लिए। वो है एवर रेडी। तो बाबा ने बुलाया तो मैं हर तरफ से डिटैच हो जाऊं। और दूसरा जो आपने कहा, अब ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं तो तैयार हूं बाबा, कहीं से मेरी अटैचमेंट नहीं है, आई एम रेडी। लेकिन वहां दूसरा बाबा कहता है जो आपने कहा शिप्रा बहन, कि बाप समान बने हो। एवर रेडी का अर्थ वो आत्माएं जो बाबा ने ऊपर कहा कर्तव्य वाली हैं, जो सतो प्रधान बन चुकी,
तो कितने बने हो, कितने परिवर्तित हो गए हो, कितने बाप समान। तो ये, और दूसरा जो बाबा कहता ऑल राउंड, है ना, ऑल राउंड होना है हर समय, हर हालत में ऑल राउंड। तभी बाबा कहता है हर समय, कि बाबा समय और हालत देख कर नहीं आता है कि नहीं अभी तो बैठे हैं। तो हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड। ऑल राउंड अर्थात कुछ भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी काम है, आप सब कर सकते, कैसे भी चल सकते। जैसे ऑलराउंडर दादी, है ना, जो हमारी गुलजार दादी की माँ थी, उनका नाम ऑलराउंडर दादी था। उनसे बर्तन मंजवा लो तो भी उस स्थिति में करते जिस स्थिति में भाषण देते थे। तो ऑलराउंड होना है अर्थात कोई भी काम आप कर रहे हो, आपकी स्थिति सेम रहे, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ये नहीं कि हर काम करने वाला, वो एक बात है, लेकिन बाबा की डेफिनेशन में, बाबा के भाव में ऑलराउंडर, कि आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या डायमंड हॉल में मुरली पढ़ रहे हो, आपकी स्थिति एक समान है, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। तो बाबा कहता है कितने एवर रेडी और ऑलराउंडर हुए, ये चेक करना, है ना। आया समझ, है ना बाबा की बात में इसमें गहराई होती है। तो हम इसको, आज का जो हम चार्ट बनाते थे, धारणा चार्ट, उसके अंदर हम इसको लिखते हैं कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है इस मुरली से। तो बाबा कहता है ये तो हर वक्त याद रखना है कि हम एवर रेडी और ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ये हुआ हाँ ऑलराउंड होना। और एवर रेडी की डेफिनेशन जो अभी हमने करी, है ना। एवर रेडी अर्थात कोई भी अटैचमेंट हमें से नहीं, या और दूसरा कितना बाप समान बने। दूसरा बाबा कहता है ऑलराउंडर अर्थात कोई भी कर्म कर रहे, चाहे बर्तन, चाहे भाषण, स्थिति श्रेष्ठ, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। तो आज बाबा कहता है इस बात का ध्यान रखो कि हर वक्त, हर समय, हर हालत में हमें ये होना है। तो देखो बाबा ये अव्यक्त में तैयार करता है कैसे होना। तो बाबा कहता है अगर ये दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है, क्योंकि तब हमारी सर्विस शुरू हुई थी। जितना विस्तार अव्यक्त में हुआ उतना साकार में नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बाबा फ्री हो गया। अब बाबा हर जगह पहुंच सकता था। साकार में बाबा लिमिटेड थे, तो वहां से अव्यक्त से सर्विसें शुरू हो गई। तो बाबा कहता है कि ये बातें याद रखो तो सर्विस का सबूत
श्रेष्ठ निकल सकता है, कि सदा तैयार हो और ऑलराउंडर हो, जिसको बाबा सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि कहीं भी जाना हो एवर रेडी। ये नहीं कि ये मेरा सेंटर है, इसलिए बाबा उस अटैचमेंट, सेंटर से बहुत अटैचमेंट होती है जो सेंटर के निमित्त होते हैं, मेरा सेंटर है। तो बाबा कहता है एवर रेडी बनो, और ऑलराउंडर की सेंटर की दीदी है, तो मैं ये काम नहीं, ये काम वो करेगा, ये काम ये करेगा, ऐसे डिवाइडेड है। तो बाबा कहता है ऑलराउंडर, जैसे ऑलराउंडर दादी है, सारे काम करती थी। दिल्ली का कमला नगर सेंटर सबसे बड़ा, सबसे पहला सेंटर संभालती, लेकिन सर्व। तो बाबा कहता है अगर ये बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस श्रेष्ठ, लेकिन नंबर वार अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार ये बात है। बाबा कहता है नंबर वार, कि कहीं कहीं अटके हुए हैं, कहीं कहीं स्थिति में ऊपर नीचे हो जाता है। अरे मुझसे भाषण नहीं करा रहे, मुझसे बर्तन मंजवा रहे, झाड़ू करवा रहे। तो बाबा कहता है ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आप निमित्त हुए बच्चों को ये स्लोगन याद रखना चाहिए। तो बाबा स्लोगन याद दिलाता है कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और करेंगे। अब ये बात कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, तो इसमें बाबा समझाता है कि कई बार हम दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आकर अपने कर्म को लकीर लगा देते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि वो सामने वाली आत्मा का जो बिहेवियर है या बर्ताव है या कोई भी बात है कि आपको चाहते हो वो आत्मा वो नहीं मान रही, तो आप गुस्से में आ गए। तो क्या हुआ? तो उसका कर्म देखकर आपका कर्म चेंज हो गया, आप चिड़चिड़े हो गए, या कोई बात हो गई, या कुछ कह दिया, या आपकी स्थिति चेंज हो गई। तो क्या हुआ? उसके कर्म देख मेरा कर्म चेंज हो गया। अब उसकी जस्टिफिकेशन जो बाबा कहता है, वकील बन जाते हो, अरे वो ऐसे कहता है, उसने ये कहा था इसलिए ऐसा हुआ, ये टाइम इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये होना था। नहीं, बाबा कहता है ये स्लोगन आप निमित्त बने हुए बच्चों को, अगर आप निमित्त हो, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाबा कहता है अगर आप कर्तव्य में निमित्त हो तो ये स्लोगन याद रखें कि हम जो कर्म करें मुझे देख और करें, अर्थात दूसरे को देख कर मेरा कर्म ना चेंज हो जाए। दूसरे के बिहेवियर को, वो मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं तुरंत ऊंची आवाज में आ गई, क्रोध में आ गई, नहीं। तो हम जो कर्म करें मुझे देख और सभी करें, तो अपने कर्म को श्रेष्ठ रख, तो हर समय अपने को ऐसा समझो। तो ये जो दूसरी बाबा की धारणा की पॉइंट है, इसको नोट करना। तो जैसे ड्रामा के स्टेज पर बाबा कहता सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं, तो हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर हम सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं। तो ये कि कुछ भी, अर्थात कुछ भी छुपा हुआ नहीं, कि मैं तो घर में एक कमरे में ये चल रहा है,
या मैंने गुस्सा कर दिया या कड़वा हो गया, भाव चेंज हो गए, भावनाएं चेंज हो गई, घर में, कमरे में, तो नहीं। बाबा कहता हर समय ऐसा समझ कि तू ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजा। ये कर्म बाबा कहता छुपा हुआ नहीं। तो जब ऐसी अवेयरनेस में अपने आप को रखेंगे कि हर आत्मा मुझे देख रही है, चाहे मैं कहीं पर हूं, घर में, कमरे में, बाहर, तो बाबा कहता हर समय अपने पास एक होता अपने आप से रिहर्सल, और एक होता स्टेज पर सभी के सामने पाठ बजाना। तो बाबा कहता है तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है ना। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर, पांव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। तो अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझ कर चल। तो बाबा क्या कहता है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं, तेरा कोई भी कर्म छुपता नहीं, तेरा कोई भी व्यवहार छुपता नहीं है, एकदम क्लियर सबके सामने। तो बाबा कहता है ऐसे अपने आप को समझ कि हम सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं, सब मुझे देखते है ना। तो इस पूरे पैरा में बाबा ने कितनी शिक्षाएं दे दी। ऑल राउंड, एवर रेडी। दूसरा, हम जो कर्म करें मुझे देख और करें। तीसरा, हम सबके सामने, मेरा हर कर्म सबके सामने स्पष्ट दिख रहा, छुपा हुआ नहीं। हम बेशक घर में हैं, कमरे में हैं, लेकिन बाबा कहता है सब देखता है। ऐसे अपने को समझ कर चलना, क्योंकि अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। एक्ट में आना, उस एक्ट में आना है कि आप कर्तव्य के, बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं। उस एक्ट में तो बाबा नीचे अब एक्ट पे आता है। बाबा कहता है 3 मिनट का रिकॉर्ड जब पढ़ते तो कितना ध्यान देते है ना। अगर हम किसी को हमें रिकॉर्ड कर कर मैसेज भेजना हो तो हम कैसे एकांत में जाते हैं, शब्दों को कैसे चुनकर यूज करते हैं। तो बाबा कहता है 3 मिनट का रिकॉर्ड भरते तो कितना ध्यान दे। तो आप सभी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। तो ये बाबा समझाता है कि ये जो आप करते हो सारे दिन में, ये आत्मा में रिकॉर्ड होता जाता है और उस रिकॉर्ड अनुसार आपका जन्म तय होगा। इसलिए बाबा कहता है आप अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, क्योंकि जो भरोगे वो ही बनकर बाहर आओगे, उस ही पद में, उस ही समय पर आओगे। सतयुग में पहले आओगे या सतयुग में बाद में आओगे या त्रेता में ही आओगे। त्रेता में भी पहले आओगे या त्रेता में बाद में आओगे, डिपेंड करता है कि आप क्या भर रहे हो। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना।
इसलिए बाबा कहता है कि जैसा कर्म मैं करूं मुझे देखो, और क्योंकि मेरा कर्म जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड में जरा भी ऊपर नीचे हो जाता तो वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है ना? क्योंकि फिर स्थूल में भी उसको डिलीट करते हैं। तुम्हारा भी बाबा कहता है 21 जन्मों के लिए सत्ययुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड पड़ता है तो वह रद्द ना हो जाए। तो इसलिए बाबा कहता है एवर रेडी और ऑलराउंडर और अटेंशन, कि मैं क्या करता हूं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, क्योंकि ये किसी और का रिकॉर्ड नहीं, तेरा अपना रिकॉर्ड है। तो तेरे से खुद को खुद से नहीं छुपा सकते। तो रद्द हुआ तो बाबा कहता है तो फिर दूर हो जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए। तो बाबा कहता है इस पर सोचो, क्योंकि जब हम ऐसे अपने से बात करेंगे तो हमारा जो कर्म है ना वो आपे ही लाइन पे आ जाए। तो बाबा कहता है तो ये सोचो कि हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। अर्थात मेरा कोई भी कर्म छुपा हुआ नहीं। ये नहीं है कि मैं घर में कर रहा तो किसी ने देखा ही नहीं, इस कमरे में बोला किसी को करे किसी ने देखा ही नहीं। नहीं, जो बाबा गीत कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी, खुद को अप, अपना आप ही टीचर बनना। तो ऐसी अटेंशन तो बाबा तैयार करा था। तो बाबा कहता है एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे तो खास अटेंशन, कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन, कुछ भी करो। तो हमेशा बाबा कहता समझना कि हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं, चाहे एक कोने में अकेले में है, पूरे घर में अकेले हैं, एक कमरे में, तो भी सृष्टि के सामने सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही। क्यों? क्योंकि आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, एग्जाम्पल हो, पूर्वज हो, तो वो हमें देख रही है कि ये मेरे आधार मूर्त उद्धार मूर्त मेरे पूर्वज क्या कर रहे हैं। आज बाबा कहता है अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए, है ना? तो जो बाबा ने ऊपर बताया कि अगर ऐसी अटेंशन रहे, है ना, कितनी पावरफुल बाबा की मुरली, कि अगर एवर रेडी और ऑलराउंडर, जैसा कर्म मैं करूं उस पर अटेंशन, ऐसा कर्म जो मैं स्टेज पर कर रहे, तो बाबा कहता अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है ना। तो प्रत्यक्षता तो तभी बाबा की होगी जिसको बाबा कहता है खुशबू फैलना, कि सब आत्माएं देखेंगी कि देखो ऐसा बनना। लेकिन बाबा कहता क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? क्योंकि बाबा कहता है खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बातें भी आ जाती है ना। तो बाबा तो जानता है, क्योंकि वो आत्माओं को जानता है। तो बाबा कहता है करते भी हैं, लेकिन करते करते बीच बीच में और बातें भी आ जाती, भले खुशबू कितनी भी हो,
भले खुशबू कितनी भी हो, अर्थात कितनी भी हम रूहानियत में हैं, आत्मिकता में हैं, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है। कुछ भी स्मेलिंग चीज होगी, पूरे घर में खुशबू हो, लेकिन एक छोटी सी चीज जो स्मेल वाली होगी तो तुरंत पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। इसलिए बाबा कहता है खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है। अर्थात हम सारा दिन सही चले, कर्म ठीक रहे, लेकिन एक कर्म उल्टा हो गया तो वो फैल गया, तो जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती, और उस एक कर्म ने मेरी इस रूहानियत की मूरत को बदल दी। क्योंकि फिर अन्य आत्माएं सोचती हैं कि देखो अभी भी वैसे हैं। क्यों? क्योंकि एक, जो बाबा कहता है खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू, तो अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं, एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, और तीसरा रूहे गुलाब। 3 गुलाब आज बाबा कहता है कि कौन से फूल बने हो, सदा गुलाब या सादा सा गुलाब या रूहे गुलाब। तो बाबा कहता है पहला नंबर है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब, रूहे गुलाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूह जो होती है ना, वो सूक्ष्म सूक्ष्म होती है। रूहे गुलाब जो होता है, उसमें जो रूह का अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि वो खुशबू फैलाने वाला, सदा रूह। रूह जो होती है वो अविनाशी है। तो रूहे गुलाब अर्थात जिसमें खुशबू अविनाशी सदा है, तो बाबा कहता है वो रूह की स्थिति में रहता है, और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। तो बाबा कहता है रूहे गुलाब जो सदा रूह की स्थिति में स्थित है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जो सादा गुलाब होता है, एक दिन बाद उसकी खुशबू खत्म हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहता है एक सदा गुलाब, एक गुलाब, एक रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब जो सदा रूह की स्थिति में स्थित है। और दूसरा बाबा कहता क्वालिटी जो है वो फिर सर्विस में बहुत अच्छे है, बाकी रूहानी स्थिति में कम। अब यहाँ सर्विस में भागते हैं, हाँ बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन रूहानी स्थिति में कमी, अर्थात व्यवहार अभी भी हलचल में आ जाता, तो उसको रूहे गुलाब नहीं। रूहे जो है वो सदा का है, वो रूह की स्थिति में स्थित रहता। तो दूसरी है जो सर्विस में अच्छे, लेकिन रूहानी स्थिति की कमी, अर्थात व्यवहार में अभी भी हलचल हो जाती, वो दूसरी क्वालिटी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल,
तो बाबा कहता खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो। तो बाबा इसमें एक बात कहता है, कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, तो हैं सभी गुलाब, लेकिन कौन से नंबर के हो ये आज बाबा चेकिंग देता है। तो अपने आप को रूहे गुलाब समझते हो या सदा गुलाब समझते या गुलाब समझते। तो बाबा कहता है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी। तो अब बाबा रूहे गुलाब पे आता, क्योंकि बाबा जो है ना दूसरे और तीसरे नंबर को नीचे ही रखता है। बाबा नंबर 1 के आगे पहुंचता है, क्योंकि बाबा कहता है इस नंबर पे पहुंचना। तो बाबा कहता है रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है। अब बाबा मुरली का जो टाइटल है उस पर आता है, ज्ञान योग का ज्योतिषी। तो बाबा कहता है आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है। ज्योतिषी बने हो व नहीं बने, बाबा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो। तो बाबा कहता है ये जो मेरी ज्योतिषी है, मैं तुझे ज्ञान और योग की ज्योतिषी सिखाता हूं। स्थूल के जो ज्योतिषी होते हैं वो मस्तक की लकीरों को पढ़ते हैं, लेकिन आप आत्माएं, आप ज्ञान और योग के ज्योतिषी हो। कैसे? वो बाबा बताता है कि हरेक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। आत्माओं के चेहरे को देखते हो तो उस नूर से समझ आ जाता, उस चमक से, उसकी दृष्टि से, मस्तक से, कि ये कौन है ना। चेहरे की चमक बताती है। तो इसमें भी बाबा कहता है विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हरेक को परख सकते हो। आज बाबा ज्योतिषी बनाता है, ज्ञान योग का ज्योतिषी, कि आप आत्माओं के चेहरे, नैन और मस्तक, इससे देखकर परख सकते हो ये कौन सी आत्माएं हैं। बाबा कहता है नैनों में और मस्तक में वो रेखाएं जरूर रहती है। रूहानियत देख कैसे रहे। जो नैनों में रूहानियत होती है ना, उसकी एक परख होती है कि उसके नैन जो है ना वो टिके हुए रहते हैं। जिसके नैनों में रूहानियत नहीं है वो सामने बैठा होगा लेकिन इधर उधर देखते रहेंगे। आप सेंटर पर जाते हो, आत्माओं से मिलते हो, तो जो हलचल वाली आत्माएं होती हैं वो वो आत्माएं अभी पक्की नहीं। इधर उधर हिल, कोई आया उसको पीछे से देख रहे हैं, नैन इधर उधर घूम रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अपने को देखने के बजाय इधर उधर देख रहे हैं। मुरली सुनने के बजाय कहीं इधर कहीं उधर घूम रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानियत की कमी। क्यों? क्योंकि रूहानियत वाला अचल अटोल स्थिति में रहता, स्थिर रहता, स्टेबल होता, सटल होता, शांत होता।
तो ऐसे परख सकते हैं। तो बाबा कहता है नैनों में और मस्तक में ये रेखाएं रहती, किसको परखना, ये भी ज्योतिष विद्या है। तो ये परख तो चाहिए। तो बाबा कहता है कि पात्र देख कर दान देना होता, तो ये परख तो जरूरी है। तो ये जो विद्या है परखने की, ये कईयों में कम है। तो बाबा कहते हैं ये विद्या कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है, क्योंकि पात्र को देखकर दान देना होता। तो पात्र को पहचानना है ना। आप दान जब देते हैं तो ऐसे तो नहीं कि किसी भी डब्बे में पैसे डाल दिए, है ना। स्थूल में भी ऐसे ही तो नहीं कहीं पे भी पैसे रख दिए। जहां दान पात्र होता है आप उसको ढूंढते हो, कहाँ है। अगर है तो उसमें पैसे डाल देते हो। अगर दान पात्र दिखता नहीं है तो नहीं डालते हो, ऐसे ही वापस। क्योंकि पात्र नहीं मिला। मेरे पास धन है लेकिन पात्र नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। हम तो ऐसे करते हैं। नहीं दान पात्र मिला तो वापस आ गए, नहीं देना। बेशक धन है लेकिन पात्र नहीं। तो बेशक हमारे पास ज्ञान, तो सामने वाला पात्र है या नहीं है, वो परखना। तो बाबा कहता है ये परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए, समझ आ जाए कौन सी आत्मा है। तीनों कालों को, आदि मध्य अंत, कौन सी आत्मा है। सतयुगी हैं, त्रेता युगी हैं, वारिस हैं, दासी हैं, साहूकार हैं, प्रजा हैं, कौन सी आत्माएं हैं परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहां तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ये जानने की प्रैक्टिस है। और ये पास्ट, बाबा इस लाइफ का पास्ट नहीं कहता। बाबा जो है अनलिमिटेड में जाता, कि ये तीनों कालों में ये क्या रहा, तो ये जानने की प्रैक्टिस करिए। ये परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। ये कमी बाबा कहता भी भरनी। वर्तमान समय जो आने वाला उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, तो बाबा कहता है ये हमारे लिए, कि अगर ये परखने का गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाए। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी। क्योंकि कई समझते हैं कि ये सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है। तो एक कहानी है दादी चंद्रमणि की इसी के ऊपर। तो इंदिरा गांधी के समय में, जब ये हमारी संस्था थी, उस समय इंदिरा गांधी जी ने पुलिस की सीआईडी को बोला, उनको कहा कि इस ब्रह्म कुमारी को देखो क्या है।
भिन्न भिन्न ऑफिसर अलग अलग रूप में आते हैं। एक ऑफिसर दादी चंद्रमणि के पास आते कि मुझे ज्ञान सीखना है ना, साधारण बनकर आता है, मुझे ज्ञान सीखना। और वो दादी चंद्रमणि को कहता है कि मैं अकेले में सीखूंगा, मुझे सबके साथ नहीं सीखना, मेरा टाइम अलग होना चाहिए। तो दादी चंद्रमणि मान गई, चलो ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे काम पर जाना है तो मैं रात को 8 बजे आ सकता हूँ। तो दादी चंद्रमणि कहती है चलो ठीक है, आ जाओ। तो वो दादी चंद्रमणि से ज्ञान सीखता है, 1 दिन सीखता है, 2 दिन सीखता है। तो तीसरे दिन वो आता है दादी चंद्रमणि के पास, ज्ञान सीख रहा होता है। तो वो दादी चंद्रमणि को हाथ लगाता है और दादी चंद्रमणि तुरंत एकदम उसको कहती कि भाई तूने हाथ कैसे लगाया, तूने हाथ कैसे लगाया, क्या समझ कर लगाया। वो कहता है कि गलती से लग गया, मेरा भाव नहीं है, ऐसे ही लग गया। दादी कहती नहीं, उठो, अभी पुलिस को बुलाते, अभी बुलाते। और वो पुलिस को फोन करने लगी। और तब वो आत्मा ने दादी चंद्रमणि को रोका कि नहीं, मैं सही बात बता, हमको इंदिरा गांधी ने भेजा है, हम सेंटर की जांच करने आए कि यहाँ पर जो बहनें हैं वो कैसे हैं, क्या सिखाते हैं। लेकिन आपसे समझ आ गया कि ये सब सत्य है, पवित्र है, रियल है। तो आज बाबा की ये मुरली सुनकर वो कहानी याद आती है कि बाबा कहता है कि कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ध्यान रखना कि ये किस लिए आया, चेक करने आते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी कौन है। बाबा कहता है ये समझो उनकी वृत्ति क्या है, तो ये परखना। और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी। ऐसे ऐसे बाबा कहता केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं, तो अशुद्ध आत्माएं भी आती, इसकी भी बहुत कहानियां है ना। दादियों के टाइम कई आए, दिल्ली में, हापुड़ में, अमृतसर, कई कहानियां हैं। तो आप बताएं, अकाले मृत्यु बाबा कहता है पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, उन्हों की वासनाएं जो रह जाती वो फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती। इसलिए ये भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है ना कि पाप आत्माएं। तो कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते, है ना, बाबा स्थूल की बात करता है, और आग में चीज को तपाकर लगाते और लाल मिर्च भी खिलाते। लेकिन आप सभी को योग की अग्नि से काम लेना, हर कर्मेंद्री को योग अग्नि से तपाना है। तो बाबा कहता है यहाँ सूक्ष्मता है कि ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं ये आएंगी, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पे रखा है। तो माताएं ज्ञान सुनाती हैं, सिखाती हैं, है ना। अशुद्ध आत्माएं आती हैं कि यहाँ माताएं हैं, आओ। तो बाबा कहता है आपको योग की अग्नि से काम, हर कर्मेंद्री को योग अग्नि से तपाना है, तो फिर कोई वार कर नहीं सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्री ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है, अर्थात वो अशुद्ध आत्माएं अपनी वाइब्रेशन से, अशुद्धता से आपको लपेट सकती। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध आत्माएं बड़ी पावरफुल होती। क्यों? क्योंकि वो माया की पावर है।
जोर बढ़ा तो माया की पावर कम नहीं होती। ये बहुत ध्यान रखना है ना, जो दादी चंद्रमणि का एग्जाम्पल सुन। तो अपनी स्थिति को जो बाबा ऊपर कहता है, रूहे गुलाब सदा अपनी स्थिति में स्थित रहना, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो तो फिर आपको अशुद्ध आत्माएं प्रवेश नहीं कर। और फिर बाबा कहता और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य कर ना, अब प्रकृति भी जोर पे आएगी, उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण कर। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की अवस्था है। तो ये एक बाबा ने, हमने ही इसमें मुरली 2 हफ्ते पहले 1969 में स्नेह और शक्ति पे बाबा ने मुरली चलाई थी। 8 मई की है या 1 मई, कुछ 2-3 मई की है, जिसमें हमने स्नेह की और शक्ति की हमने मुरली करी थी कि जिसमें बैलेंस रखना। तो बाबा कहता है कि जिस समय ये आत्माएं ऐसे रूप लेती हैं उस समय स्नेह नहीं रखना, है ना। ये समझ, अब दादी चंद्रमणि का एग्जाम्पल लो, उस समय स्नेह थोड़ा ना रखना कि भाई चलो क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं। उस समय शक्ति रूप, जैसे दादी चंद्रमणि का शक्ति रूप हुआ कि भाई हाथ कैसे, अभी पुलिस को फोन करते हैं, निकलो यहां से। उस समय शक्ति रूप। तो किस समय स्नेह और किस समय शक्ति रूप बनना, ये भी सोचना। तो ये समझ, और इसकी परख ये है, जहां पर आपके कर्म में अशुद्धता आने का मार्जिन है, उस समय शक्ति रूप हो जाना। ये है जो युक्ति है, कहां स्नेह और कहां शक्ति रूप। जहां हमारे संस्कार में, व्यवहार में, कर्म में अशुद्धता आने का मार्जिन हो रहा है या हो सकता है, उस समय शक्ति रूप बना। तो इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता। तो अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। दादी अगर कह देती, है ना, कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि चलो कोई बात नहीं करते हैं, और कल फिर वो आत्मा कुछ करती, कल फिर कुछ, है ना। तो हमने, जो बाबा कहता है, माया को चांस दे दिया। तो नहीं, वहीं का वहीं रोकना। जो बाबा कहता है अंश को खत्म करेगा तो वंश नहीं बनेगा, अगर अंश खत्म नहीं करेगा तो धीरे धीरे वंश बन जाता। तो बाबा कहता है स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से कर, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना कर, है ना। और यहाँ बाबा दैवी परिवार कहता है कि वो आत्माएं जो दैवी कुल की हैं। बाबा ने पूरा ब्राह्मण परिवार भी नहीं कहा, दैवी परिवार, क्योंकि सब नंबरवार। तो परखना। कई बच्चे बाबा कहते गफलत करते हैं जो उन्होंने स्नेह में आ जाते हैं, ये ऐसे बच्चे, है ना। कई एपिसोड ऐसे भी, कई बच्चे गफलत करते, बाबा कहते जो उन्होंने स्नेह में आ जाते हैं, वो स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता। तो अंश को वहीं का वहीं खत्म, वंश ना बनने दे।
तो देखो कितनी बाबा की शिक्षाएं हैं इस पैरा में भी। तो बाबा कहता है अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। माता शक्ति, गोपी माता थोड़ा ही कहते हैं, शक्ति रूप का पार्ट है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब ये अव्यक्त रूप शक्ति का पार्ट है। तो जो बाबा ने पहले लाइन कही, किसने किसको बुलाया, तो अव्यक्त वानियों में बाबा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का प्रेरणा देता है, युक्तियां देता है। तो बाबा कहता है इस अव्यक्त रूप में शक्ति का पार्ट, हरेक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाए। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ, तो बाबा पूछता है पहाड़ को अंगुली देने का है। ये यादगार गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली से उठाया, तो अंगुली ये शक्ति की देनी, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। तो बाबा कहता है अपनी शक्ति की अंगुली दो। तो इसमें हरेक की अंगुली की दरकार है, सबको देना। तो इस पहाड़ को उठाना है, तो बाबा कहता है सबको अंगुली की दरकार, अर्थात कॉपरेशन, सहयोग सबका चाहिए, सबको शक्ति रूप बनना। तो बाबा के सहयोगी, जो बाबा ने ऊपर लाइन कही कि बाबा के कर्तव्य निमित्त आत्माएं, उनके लिए आज बाबा मुरली कहता। अब ये अंगुली बाबा कहता पूरी रीति नहीं दी है ना, ये अंगुली अर्थात ये सहयोग पूरी रीति नहीं दिया। पूरी रीति अर्थात अपने वृत्ति से, कर्मों से, व्यवहार से, इसको कहते हैं सहयोग देना। उठाते जरूर हैं परंतु कोई भी कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा, है ना, ऊपर नीचे नहीं। जिसको बाबा कहता है अपने कर्म सब देखते हैं, ऊपर नीचे नहीं होना है, एक जैसे अंगुली देनी। जिसको बाबा कहता है रूहे गुलाम, सदा रूहानी स्थिति में स्थित। तो इस कलयुगी पहाड़ की जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना। साकार के साथ स्नेह है, तो जल्दी जल्दी बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो, है ना, एवर रेडी। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी बाबा कहता है किसके लिए रुकी। अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं, ना चाहते भी चकमक के आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। तो बाबा कहता है आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो आपको देखकर वो खींच होगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आएंगे। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये थी बाबा की 18 मई की मुरली, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन? अभी नहीं।
ओम शांति। ओम शांति रीटा बहन। तो हम ये सिलसिला जो 1969 की साकार अव्यक्त मुरलियां हैं उनका खत्म करेंगे। बहुत इसमें सीख है और बहुत मुरलियों में डेप्थ है। हमको बाबा सिखाता है क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है। ओम शांति। फिर अगले से ओम शांति। ओम शांति।